हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। देखिएगा, ये कंपनी पहले टाटा स्पोंज आयरन नाम से जो है जानी जाती थी और करीबन 4-5 साल पहले जो है, उससे भी थोड़ा और पहले जो है, ये शेयर मैंने भी खरीदा था और ये शेयर उस समय पर 250 रुपये 300 रुपये चलता था और ये 2014 में जब मोदी साहब की सरकार बनी थी तो ये शेयर डबल से भी ज़्यादा हो गया था। और ये टाटा स्पोंज आयरन का वो शेयर उस समय मैंने बेच दिया था। उसके बाद देखिएगा ये शेयर नीचे आ गया। उसके बाद अभी दोबारा से 716 रुपये हो गया। देखिएगा, ये जो स्टील वाला जो बिजनेस है टाटा स्पोंज आयरन लिमिटेड, ये वास्तव में लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो है बनाते हैं और वेस्ट से भी स्टील जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर पावर जनरेशन की भी जो है फैसिलिटीज़ है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, बेहतरीन ग्रुप है, तो ग्रुप के मामले में तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा, देखिएगा ये साइक्लिकल बिजनेस है। साइकिल का मतलब है कि देखिएगा कभी इस धंधे के अंदर क्या होता है, एकदम तेजी आ जाती है और कभी ये मॉडरेट तरीके से काम करते हैं और कभी जो है बहुत डीपली जो है इनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी डिमांड में नहीं रहते और प्राइस भी नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो स्टील और मेटल इज ए साइक्लिकल बिजनेस। तो जो साइकिल को सही तरीके से पढ़ता है वो इस तरीके की कंपनीज में पैसे बना लेता है। तो स्टील कंपनीज के अंदर सबसे खास बात है साइकिल को पढ़ना। चाहे किसी भी मेटल कंपनी की बात करें, इसमें एल्युमिनियम भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो टाटा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, इसके बिजनेस के बारे में मैंने आपसे बताया। इनकी जो शेयर प्राइस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो जब साइकिल अच्छी चलती है, द प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं, तो देखिएगा ऑपरेटर इस तरीके के शेयर्स को ऊपर ले आते हैं और प्रॉफिट क्या जबरदस्त प्रॉफिट ये करते हैं उस समय पर, जो है काबिल तारीफ। और अभी काबिल तारीफ रिजल्ट जो हैं इस बार भी आए हैं। सेल्स भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव की है लॉकडाउन के बाद। और जो लॉकडाउन का स्तर था एक क्वार्टर में, उस क्वार्टर के बाद देखिएगा यहाँ पर जो भी मतलब आप डिमांड सोचेंगे कि ऑटोमोबाइल से जो डिमांड आई होगी स्टील के अंदर, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी डिमांड रही स्टील प्रोडक्ट्स की, और लोहे के प्रोडक्ट्स जो हैं बाकी जगह पर भी यूज़ हुए स्पेशली, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफ़ी डिमांड जो है रहती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम और चर्चा करें कि ये जो सेगमेंट है इसकी, अगर अभी आप स्क्रीन पे जो भी कुछ आपको नज़र आएगा, अगर उसको देखेंगे तो ईपीएस आपको -70 नज़र आएगी, कैश ईपीएस ₹1.26 नज़र आएगी, 52 वीक लो 160 रुपीज़ नज़र आएगा, 52 वीक हाई 788 रुपये नज़र आएगा 728, और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 1.66। और जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बदल इसलिए जाएंगी कि रिजल्ट में ये जो लॉस वगैरह वाली चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी और एक ही क्वार्टर में जो है धमाका ये जो है कंपनी आपको करती हुई नजर आएगी। और इसी उम्मीद में ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये साइकिल को जो लोग रीड करेंगे वो जो है इस बात को समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तरीके के बिजनेस में पैसे बनते भी अच्छे हैं, बिगड़ते भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिएगा 990 करोड़ की जो है सेल थी। अब जो सेल है 1364 करोड़ की है। तो अब टोटल इनकम देखिएगा वो भी जो है 40% बढ़ गई। और सबसे खास बात क्या है कि जो माल तो बेचा ज़्यादा और जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट और उल्टी घट गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी रिड्यूस हो गई। उसके अलावा एम्प्लॉय के खर्चे में देखिएगा जो इंक्रीमेंट होता है वो रहा उसके हिसाब से। फाइनेंस कॉस्ट जो है, ब्याज के खर्चे भी घट गए, और डेप्रिसिएशन लगभग पिछले साल जो था सेम क्वार्टर में उतना ही रहा। अदर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो जो है बढ़ गए। उसके बाद टोटल खर्चे भी जो है आप टोटलिटी में भी लगाओगे तब भी नहीं बढ़े, और प्रॉफिट आपका आ गया 303 करोड़। और सबसे खास बात ये कि कंपनी ने जो है टैक्स जो है पे नहीं करने हैं। तो जिस तरीके से अकाउंटिंग वो करते हैं, तो अकाउंटिंग के हिसाब से इस क्वार्टर में उनकी जो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी बनती नहीं है, तो टैक्स एंड जीरो। हाँ, लेकिन डेफर टैक्स का जो है एक एडजस्टमेंट है, तो वो भी जो है इनके लिए प्लस है। तो वो करीबन 45 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं। तो करीबन कंपनी ने 304 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें पिछले सालों से, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम पिछले साल देखें सेम क्वार्टर में 112 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने। इसी तरीके से अगर सितंबर क्वार्टर को भी देखें तो 59 करोड़ का प्रॉफिट किया था, यानी कि ठीक है वो प्रॉफिट था अच्छा। और अगर ईपीएस में आप ट्रांसलेट करें तो पिछले क्वार्टर में 13 रुपये का ईपीएस था और जो इस बार 67 है।
तो आप ये समझिएगा मल्टीफोल्ड हो गया। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस था, तो आप कहोगे कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है जी, ये साइक्लिकल बिजनेस में जब कमोडिटी बिजनेसेस जो भी हैं, जब इनमें प्राइस बढ़ते हैं तो एकदम प्रॉफिट बढ़ते हैं। और ये कंसेप्ट होता है ब्रेक इवन का, क्योंकि जब तक आप ब्रेक इवन नहीं पहुंचोगे आपके अपने खर्चे नहीं निकल रहे, और खर्चे निकलने के बाद अगर आपकी सेल 20 या 30% निकल बढ़ गई, यानी कि ब्रेक इवन के ऊपर आप चले गए, तो आपके प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो ये देखिएगा इस बिजनेस में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट हुए हैं ये मल्टीफोल्ड हुए हैं। अच्छा, सेगमेंट रिपोर्टेशन इसकी होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है एनालिसिस में भी जो है बताया कि हमारा केवल एक ही सेगमेंट है। और आप यहीं पे देखिएगा कि अगर 2019 और 20 के अंदर अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर एंडेड जो पिछले साल हुआ, उसमें 3489 की जो है सेल्स थी, और जो अब की बार 9 मंथ्स में जो थी 2481 की थी। अगर पिछले साल 19 में अगर अभी 9 महीने देखते तो, अरे यहाँ पर हम देखिएगा अभी 3203, तो हम 600 करोड़ की तो ज़्यादा सेल कर चुके हैं, और 300 करोड़ से ज़्यादा का हम खर्चा बचा चुके हैं। हमारे को जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़ रहा है, तो कच्ची जो स्टील है वो सस्ती मिल रही है, बनी हुई स्टील महंगी बिक रही है। दोनों का बेनिफिट आपको देखिएगा 9 महीने के टोटल पीरियड में भी अगर आप देखेंगे तो आपको लॉस एडजस्ट करने के, जहां पिछले साल 115 रुपए का लॉस पर शेयर आ रहा था, जो अब की यार 9 महीने में भी हम बात करें तो 51.47 का प्रॉफिट है। तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है कंपनी की इन फ्रंट्स पर हमें देखने के लिए मिली। और देखिएगा टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, तो टाटा का नाम जो है वो आप लोग समझते हैं कि एक विश्वसनीय नाम है, तो वो तो बेनिफिट जो है इनको रहते ही हैं। और अगर आप कंसोलिडेटेड भी जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेटेड में भी सेम ईपीएस ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि जो बाकी स्टील कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट किस तरीके के हो सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टील कंपनीज़ के शेयर ऑलरेडी हैं तो उन पर आप अपने विवेक से सही डिसीजंस जो है ले सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि स्टील के अंदर जितनी भी स्टील कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले अगर हम बात करें तो 2 महीनों के अंदर जो है बहुत अच्छी तेज़ी जो है हो चुकी है, और वो जो शेयर प्राइसेस हैं वो भी बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो क्या वो शेयर प्राइस जो ऊपर हैं उनमें वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो रखा है या नहीं हो रखा है, इसमें बड़ी मशक्क़त जो है करनी पड़ती है कि कहीं वो रिजल्ट की एंटिसिपेशन में ज़्यादा तो नहीं चल गए हैं। लेकिन जो शेयर्स रिजल्ट के मुकाबले में जो इनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आने हैं और वो शेयर्स अभी नहीं चले हैं, तो वहाँ पर आप अपनी रिसर्च करके कुछ अच्छे शेयर ढूंढ सकते हैं, खुद अपनी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में इस सेक्टर में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं, मैं जो है जनरली अभी सेक्टर के अंदर अब हाल फिलहाल के अंदर जो है निवेश करने की जो है सलाह तो नहीं दूंगा। लेकिन देखिएगा मार्केट के अंदर अगर साइकिल कभी कभी जो है 6 महीने साल तो 1.5 साल तक चलती है, और ऐसे केसेस के अंदर प्रॉफिट काफ़ी अच्छे आते हैं, और उस समय तक जो है ऑपरेटर इस तरीके के शेयर्स को काफ़ी ऊपर ले जाते हैं। लेकिन जब वो रैली ख़त्म होती है तो देखिएगा उनमें प्राइस करेक्शन भी उसी तरीके से होती है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आप अपने विवेक से जो है फैसला लें जो भी। लेकिन इस कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, एक्सेलेंट रिजल्ट हैं जो मैं कहूँगा। और वैसे भी देखिएगा जिन कंपनीज़ के रिजल्ट जल्दी आते हैं, यानी कि 15 तारीख से पहले जो है कंपनी अपने रिजल्ट देती हैं, जनरली उन कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं। और क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट जो है खुशी जल्दी बांटना चाहती है, और जिन कंपनीज़ के रिजल्ट थोड़े से ख़राब होते हैं उनके रिजल्ट थोड़ा सा लेट आते हैं। तो आपको ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।